अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। आज हमारे सफ़र का चौथा दिन है और आज हम इस्तांबुल से बुरसा शहर की तरफ जाएंगे। बुरसा जाने के 3 तरीक़े हैं, हवाई जहाज़, बस, बहरी जहाज़। लेकिन हमने बहरी जहाज़ में सफ़र किया क्योंकि हवाई जहाज़ में तो हम तुर्की आए थे और बस में तो दिन रात ही सफ़र करते रहते हैं। चुनाचे बस में सवार होकर समंदर के किनारे पर पहुँचे। अभी हमारी बस जो है बहरी जहाज़ में चढ़ गई है। बस में कुछ देर चलने के बाद पोर्ट में दाखिल हुए और अपनी तैयार खड़ी क्रूज़ शिप पर सवार हो गए। जहाज़ में दाखिल होने के बाद हमने बस में बैठे रहने के बजाय जहाज़ के ऊपर के हिस्से पर जाने का फ़ैसला किया। चुनाचे हम बस से उतरे और जहाज़ के अरशे पर चले गए। बहुत तेज़ शदीद किस्म की सर्दी हो रही है, कुल्फ़ी जम रही है हमारी तो वो एक और जहाज़ आ रहा है। अभी फेरी में बैठे हैं, बारिश शुरू हो गई, सर्दी बहुत तेज़ है। यहाँ लोग ये परिंदों को खाना खिला रहे हैं। ये परिंदे भी दिखाता हूँ आपको। ये जा रहा, ये उड़ते उड़ते पकड़ रहे हैं लोग। चलो भाई, बारिश हो रही है और सर्दी भी बहुत तेज़ हो रही है। अंदर चलते हैं। यहाँ ये हमारी फेरी के अंदर पूरा एक बड़ा सा रेस्टोरेंट सा बना हुआ है। यहाँ मेरे ख्याल से शायद लिफ्ट होगी और ये दुकान है यहाँ अंदर। वहाँ उलमा हज़रात बैठे हुए। हम समंदर के दिलकश नज़ारों और ताज़ा हवाओं से लुत्फ़ अंदोज़ होने में मगन थे कि ऐलान हुआ कि जहाज़ मंजिल पर पहुँच गया है। तो अभी यहाँ बुरसा हम पहुँचने वाले हैं। अभी हम वापस अपनी बस में बैठेंगे, फिर हमारी बस जो है यहाँ शहर में उतरेगी। ये पहली बस है हमारी और दूसरी बस वो पीछे, हम उसमें बैठेंगे। ये हमारी बस फेरी से उतर गई है। ये इस फेरी से उतरे हैं, देखो ट्रक भी निकल रहे हैं वहाँ से, गाड़ियाँ भी भरी हुई थी इसमें। और अब यहाँ से बुरसा शहर की तरफ जा रहे हैं। ये देखो, ये जहाज़ अभी आके लग रहा है यहाँ पर, ये आगे आ रहे हैं। एक दिन बनेगा पुल बनाएंगे बहुत बड़ा। आगे आहिस्ता आहिस्ता आगे आ रहा है। ओए सुभान अल्लाह, इतना बड़ा जहाज़। बस तेज़ी से बुरसा की तरफ बढ़ रही थी। दिलफरेब व दिलकश मनाजिर एक एक करके पीछे भाग रहे थे। हम एक मंजर की दीद से निगाहें तर न कर पाते कि दूसरा, फिर तीसरा और चौथा मंजर आंखों में नक्श छोड़कर निकल जाते और दिल में कसक रह जाती कि काश इन सारे मनाजिर को एक एक करके दिल में उतार दिया जाए और बैठकर जी भर के शौक़ दीद को तस्कीन पहुंचाई जाए। सफ़र में मगर मंजर कहाँ किसी के लिए रुकते हैं। नाज़रीन, यहाँ रास्ते में हम तुर्की की मशहूर मिठाई की दुकान पर रुके थे, जिसकी मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मुस्लिम को फिर वहदत का पैगाम मिले, इस वहदत से दूरी रखना उम्मत से गद्दारी है। जाग उठा है सुर्ख मुसलमान, उम्मत की बेजारी है। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम। हाँ भाई, जैतून के बाग देखो भाई बस।
अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वत्तीन व ज़ैतून। इसके फ़वाइद ज़्यादा होने की वजह से अल्लाह ताला ने कुरान में इसका ज़िक्र फरमाया ताकि मेरे बंदे इससे नफ़ा हासिल करें और मेरी इबादत करें, और ये शाम के इलाक़ों में कसरत से पाए जाते हैं। यूँ मनाजिर के तआक़ुब में निगाहें दौड़ाते दौड़ाते हम बुरसा शहर में दाखिल हो गए। अभी हम यहाँ बुरसा शहर के अंदर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर एक सब्ज़ मस्जिद है जिसे ग्रीन मॉस्क भी कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि इसके ऊपर जो गुंबद है वो पहले सब स्टाइलों से बना हुआ था। फुल मरी वाला मौसम हो रहा है यहाँ, लेकिन सर्दी ज़्यादा है यहाँ। बारिश तो तकरीबन वक्फे वक्फे से होती ही रहती है। ज़ोहर का वक्त हो रहा था, करीब ही एक मस्जिद की तरफ चल दिए। चप्पल लग दिया। हम जो यहाँ से अंदर जा रहे हैं। ये ग्रीन मॉस्क। अभी हम बुरसा में खाना खाने जा रहे हैं। नमाज के बाद एक बार फिर रिवायती जायकों से भरपूर खाना बुरसा की ताज़ा फ़िज़ा में हम सब ने खाया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। खाने से फारिग होकर ज़रा फासले पर हम मुख्तलिफ़ मज़ारों पर गए। ये सुल्तान मोहम्मद चिल्पी की ख़बर और ये उसके ख़ानदान वालों की ख़बर है। वहाँ हमने फ़ातिहा पढ़ी और सलातीन उस्मानिया के कब्रों की ज़ियारत करते हुए आगे चल दिए। अभी हम उस्मान गाज़ी के मज़ार पर जाएंगे। ये उस्मान गाज़ी और उसके ख़ानदान वालों की कब्रें। ये शहर उस्मानी सलातीन और शहज़ादों की कब्रों, महल्लात और नवादरात की वजह से मशहूर है, जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से सफ़र करते हैं और अजीब सुरूर हासिल करते हैं। इस शहर को सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाज़ी ने फ़तह किया था, जो अर्तगल गाज़ी के बेटे थे। शहज़ादा इब्राहिम ओरहन गाज़ी, वाइफुल सुल्तान ओरहन। उस्मान गाज़ी तो शहज़ादे अलाउद्दीन, सन ऑफ सुल्तान उस्मान, और ये है सन ऑफ मुराद। ये औरंगज़ेब तुर्बेसी उसके कब्र है वो सामने सबसे बड़ी वाली, और बाकी जो हैं ये उसके ख़ानदान वालों की, उसके बेटों की और उसकी अहलिया की और उनके शहज़ादों की ये सारी कब्रें। माशाल्लाह इन्होंने हर एक चीज़ को जो है संभाल के रखा हुआ है, अच्छी तरीके से हिफाजत भी करते हैं। सलाम अलैकुम।
ये तलवार जो है मुजाहिद का, मोमिन का हथियार है। जब मुसलमान जिहाद छोड़ देता है तो तलवार जो है फिर ये नाटक के और जो है खेल तमाशे के ज़रिया बन जाती है। तो उम्मत ने जब तक तलवार को संभाले रखा तो ये जिहाद करती रही, अल्लाह ने इज़्ज़त दी। तो आज वो दौर इंशाअल्लाह फिर आएगा कि तलवार जो है मुजाहिद की ज़ीनत बनेगी। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।